हर बार अंधेरा होने से पहले यह आदमी अपने घर के दरवाजे पर अल्कोहल छिड़कता है। घर लौटते ही वह सबसे पहले अपने कुत्ते को साफ करता है। जैसे ही वह देखता है कि सूरज डूबने वाला है, वह तुरंत खास स्टील की प्लेटें लगाकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। लेकिन घर में एक भी रोशनी न होने के बावजूद भी उसे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं होता। वह अपनी राइफल को सीने से लगाए कुत्ते के साथ बाथटब में सिमट कर बैठ जाता है, तभी उसे चैन मिलता है। दरअसल आदमी ने इतनी कड़ी सुरक्षा इसलिए की है क्योंकि जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता है, बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रह जाती। वहाँ भयानक ज़ॉम्बीज़ के झुंड सड़कों पर आतंक मचाते हुए घूमते हैं, क्योंकि लगभग 5 साल पहले 2012 में एक वायरस ने कहर बरपा दिया। इस वायरस ने 90% इंसानों को मार डाला, जबकि 9% लोग ज़ॉम्बी में बदल गए। ये ज़ॉम्बी धूप से डरते हैं, सिर्फ रात में निकलते हैं और उनकी सूंघने की शक्ति बेहद तेज होती है। वहीं हमारी कहानी का मुख्य किरदार विल इस वायरस से बचा हुआ है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में 1% से भी कम लोगों में आता है जिनकी एक स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी है। विल अपनी फोर्ड मस्टैंग चलाते हुए सुनसान न्यूयॉर्क की सड़कों पर तेजी से दौड़ रहा था। वह शहर के बीचों बीच एक हिरन का पीछा कर रहा था। इस दुनिया में जहाँ अब सिर्फ वही अकेला बचा है, खाना सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी जरूरत बन चुका है। लेकिन जैसे ही वह शिकार करने ही वाला था, अचानक एक शेरनी झपट पड़ी और उससे पहले ही हिरन को घेर लिया। शिकार छिनते देख विल शेरनी को मारने का सोचता है। तभी एक शेर और एक शावक भी बाहर आ जाते हैं। तीनों को देखकर विल को अपने मरे हुए परिवार की याद आ जाती है। वह गोली नहीं चलाता, क्योंकि वह जानता है कि शेर प्रकृति का संतुलन बनाए हुए हैं। बचे हुए लोगों की तलाश में बाहर निकलने से पहले वह अपने अंडरग्राउंड मेडिकल रूम में जाता है और देखता है कि इलाज से म्यूटेंट चूहे सामान्य हुए हैं या नहीं, लेकिन अभी भी उसे कोई फर्क नजर नहीं आता। दरअसल विल एक बेहतरीन वैज्ञानिक है। उसने वायरस वैक्सीन पर आधारित जीन थेरेपी विकसित की है। जब उसे लगा कि आज का दिन भी निराशाजनक रहेगा, तभी उसने देखा कि एक म्यूटेंट चूहे में अब हमला करने की ताकत नहीं रही। इससे उसे अंदाजा हुआ कि चूहा धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। अगर यह चूहे पर किया गया एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो वह उन ज़ॉम्बीज़ को भी सामान्य इंसान में बदल सकता है। दिन के समय बचे हुए लोगों और ज़ॉम्बीज़ के ठिकानों की तलाश के लिए विल हर रोज सुबह ठीक 8 बजे घर से निकलता है। वह हर दिन गाड़ी चलाकर वीडियो स्टोर जाता है, वहाँ सीढ़ी बदलता है और पहले से रखे गए पुतलों से हालचाल पूछता है। ये देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि कोई इंसान कितना अकेला हो सकता है कि उसे पुतलों को दोस्त बनाना पड़े। वह अपने द्वारा गए हर स्थान को नक्शे पर चिन्हित करता है और उन जगहों पर खाना और जरूरी सामान इकट्ठा करता है। अन्य बचे हुए लोगों की तलाश में वह हर दिन ठीक दोपहर 12 बजे रेडियो पर कॉल करता है और चमत्कार की उम्मीद में गाड़ी चलाकर घाट तक पहुंचता है। लेकिन पूरे 3 साल बीत गए, उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। अकेलेपन को कम करने के लिए विल दोपहर में एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाता है और एक विमान पर खड़े होकर गोल्फ खेलता है। लेकिन इसी दौरान उसके कुत्ते ने कुछ अजीब देखा। दूर कहीं हलचल हो रही थी। विल तुरंत राइफल उठाता है, स्कोप से देखता है और पाता है कि वह एक हिरन है। वह बिना देर किए कुत्ते को लेकर शिकार पर निकल पड़ता है। लेकिन तभी एक बुरी घटना घट जाती है। हिरन इधर उधर भागते भागते गलती से एक बंद जगह में फंस जाता है और घबराकर इमारत के अंदर घुस जाता है। शायद कुत्ते को बहुत समय से मांस नहीं मिला था, इसलिए वह भी बिना डरे उसके पीछे इमारत में घुस जाता है। विल उसे रोकने की कोशिश करता है। विल घबरा जाता है, लेकिन अपने कुत्ते के लिए उसे अंदर जाना ही पड़ता है। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। भले ही मैंने वीडियो की ब्राइटनेस पूरी कर दी हो, फिर भी माहौल और भी डरावना और भयानक लग रहा था। इस वक्त विल का दिल बुरी तरह घबरा रहा था, यहाँ तक कि एक आईना भी उसे डरा सकता था। जैसे ही वह ऊपर जाकर कुत्ते को खोज रहा था, अचानक उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। उसे डर था कि कहीं उसके कुत्ते के साथ कुछ बुरा न हो गया हो। वह खुद को दिलासा देते हुए आगे बढ़ा। सीढ़ियों पर पड़े खून के धब्बों का पीछा करते हुए मोड़ पर उसे एक जानवर का कटा हुआ सिर दिखाई दिया। राहत की बात यह थी कि आगे बढ़ने पर उसे पता चला कि वह अभी अभी मारा गया एक मूस था। लेकिन मूस के चेहरे पर मरने से पहले का डर साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर विल ने बंदूक तान ली और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे एक और डरावना नजारा दिखाई दिया। देखते ही देखते ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड उससे 5 मीटर से भी कम दूरी पर था। विल को अपने कुत्ते के लिए हिम्मत जुटाकर अंदर जाना पड़ा। आखिरकार उसे एक मेज के नीचे उसका जर्मन शेफर्ड मिल जाता है, जो बेहद डरा हुआ लग रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़कर कुत्ते को पुकारने वाला था, कुत्ते की निगाहें सीधी विल की पीठ के पीछे टिक गई। विल को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक भयानक दृश्य सामने आया। विल अपने कुत्ते के साथ पागलों की तरह बाहर की ओर भागने लगा, लेकिन आखिरकार वे ज़ॉम्बीज़ के हाथों पकड़े गए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि विल समय पर काली खिड़की से बाहर कूद गया और जैसे ही उस पर धूप पड़ी, ज़ॉम्बी तुरंत जमीन पर घायल हो गया। अभी अभी का अनुभव भले ही विल को डरा गया, लेकिन इसी वजह से ठिकाना भी मिल गया। ज़ॉम्बीज़ पर प्रयोग करने के लिए विल ने बाहर एक जाल बिछाया। उसने अपने ही खून की एक शीशी निकाली और उसे इमारत के दरवाजे पर रख दिया, जबकि खुद बाहर छिपकर बैठ गया। वाकई सिर्फ 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही एक ज़ॉम्बी जाल में फंस गया और जैसे ही जाल सक्रिय हुआ, एक जिंदा ज़ॉम्बी जबरदस्ती बाहर खींच लिया गया। लेकिन तभी एक गुस्से भरी दहाड़ के साथ एक डरावने चेहरे वाला ज़ॉम्बी अचानक बाहर आ गया, मानो वह विल को तुरंत ही जिंदा खा जाना चाहता हो। वह खुद भी नहीं समझ पाया